एंड ड्रॉप यहाँ पे करते हैं क्यू स्टेट, और फिर यहाँ पे एरोज बना सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जाने के लिए, जैसे DFA और NFA के बनाने के लिए होता है। कन्वर्जन भी इसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है, फ्रॉम NFA टू DFA यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। और यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग्स भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये इस DFA में कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, वो चेक कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस पूरी पहली लैब पूरी JF लैब के बारे में, ठीक है। इसके टास्क जो हैं वो ये हैं, ड्रॉ DFA फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 1 1। ऐसा DFA बनाना है जो एंड कर रहा हो 1 1 पे, ओके। ओवर इनपुट अल्फाबेट्स 0 1, यानी कि इसकी लैंग्वेज 0 1 है। एंडिंग विद 0 1 1, एंडिंग विद 0 1, एंडिंग विद 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। बहुत सिंपल। अच्छा, राइट a program in C++ to find the size of a variable। कोई ना कोई वो होता होगा, तुम्हारा उसका कीवर्ड होता होगा टू फाइंड द साइज। चेक कर लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। टास्क 1 का फाइंड द साइज ऑफ वेरिएबल, इंटी साइज ऑफ नाम का एक फंक्शन होता है, और फिर जो भी तुमने वेरिएबल डिफाइन किया है वहाँ पे ब्रैकेट में वो चल जाता है एज एन आर्गुमेंट, और फिर वो प्रिंट, ऑब्वियसली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है वो पॉइंटर साइज ऑफ वेरिएबल से साइज आ जाता है किसी भी वेरिएबल का। कहाँ है लैब, कहाँ गई? लैब 2 है, ओके। स्वैप 2 numbers using temporary variable a b c। a b की वैल्यूज अगर स्वैप करनी है तो पहले b की वैल्यू c में डाली, फिर b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू b में डाली, एंड देन c की वैल्यू वापस a में डाली, तो इससे दोनों स्वैप हो जाएंगे। हम अगेन डिटेल में जा रहा, सिंपल PF वाली चीज़ है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। फाइंड अ प्राइम नंबर बाय यूजिंग नेस्टेड लूप, अगेन बहुत सिंपल PF वाली चीज़ है। Write a program in C++ which takes the input of a form of A as in B is, and if the character is ending in A, it will accept it. If the last character is B, it will say no। सही है, अच्छा। पहले तो कोड देख लो। मेन फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जब रन होता है, तो फिर मेन फंक्शन सबसे पहला फंक्शन होता है जो रन होता है। चाहिए स्वैपिंग वाला है, फाइंड द प्राइम नंबर वाला है, आई एम नॉट डूइंग दिस। चेक इफ द नंबर इज ऑर्डर इवन, ये भी सिंपल है। डी वाला है, चेक इफ द इनपुट स्ट्रिंग एंड्स विद ए और बी, यानी कि कुछ कोई भी स्ट्रिंग है अगर उसके एंड पर ए है या बी है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे एंटर कुछ भी है, यहाँ पे इनपुट मांगा हुआ यूजर से, अगर इनपुट से ए है तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर इनपुट बी है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। और तो ये लिखा हुआ नहीं है, मैंने पता नहीं किसने, मैंने शायद मैंने किया है ChatGPT से, जो भी है ये कोड गलत है। एंडिंग स्ट्रिंग देखनी है ना, तो ये इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट के ब्रैकेट्स में -1 आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि C++ में लास्ट कैरेक्टर -1 से आता है नहीं, लेकिन आना चाहिए। मुझे याद तो थोड़ा बहुत पड़ रहा है, आना चाहिए कि इनपुट माइनस इनपुट ब्रैकेट्स कड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स -1 से लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा। तो पे यहाँ पे इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट्स -1 इज इक्वल्स टू ए और इक्वल्स टू बी, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना रिजेक्ट हो जाएगी। क्या चीज़? जहाँ तक याद है मुझे। एंड इफ द एंडिंग कैरेक्टर इफ is A, it will accept and it will say no। अच्छा नहीं, एंडिंग विद A है सिर्फ, दैट्स इट। तो उसके हिसाब से एक्चुअली ये सही हुआ हुआ है मे बी, लेकिन अगेन इसमें सिर्फ एक ही इनपुट कैरेक्टर लिया हुआ है, इसमें मल्टीपल नहीं लिया हुआ, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इनपुट के लास्ट कैरेक्टर आएगा।
अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर इवन, अगेन बहुत सिंपल, प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। अच्छा भाई, टेबल कौन सी चीज़ है? कंस्ट्रक्ट अ टेबल, एंटर, अच्छा वो टेबल, वन का टेबल, टू का टेबल एंड सो ऑन। अगेन बहुत सिंपल। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लो कि कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने से पहले उसकी डायरेक्ट टाइप बतानी पड़ती है सी में। मैं ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ। प्रिंट ऐसे करवाते हैं, सी आउट, और फिर ये साइन रखते हैं, और फिर ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है। इनपुट हम लोग लेते हैं सी इन से, और जो भी इनपुट देंगे, ये क्रिएटर का साइन लगा के, जो भी यहाँ पे दे रहा है नंबर, वो जो भी इनपुट देंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लूप ऐसे चलाते हैं इसमें कि फॉर लगता है, स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं आई की, कंडीशन देते हैं कि कब तक चलेगा, और हर आइट्रेशन में प्लस प्लस आई लिखा है, आई प्लस प्लस नहीं होता था, आइदर वे यहाँ पे हर आइट्रेशन में एक आई की वैल्यू प्लस हो रही है। तो क्या हो रहा है, 10 दफ़ा लूप चले गए, 1 से लेके 10 तक। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर लेस देन 10 लिखा है, तो 0 से लेके 9 तक चलेगा, इसमें 1 से लेके 10 तक चल रहा है, आइदर वे 10 तक चल रहा है। सबसे पहले तो प्रिंट हो रहा है कि टेबल नंबर, यानी कि जो इनपुट किया है 1x, जो करंट वैल्यू चल रही है आई की, अच्छा वो इसलिए किया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 0 से करते तो वो 0 से स्टार्ट होता। अच्छा, तो खैर 1 मल्टीप्लाई बाय शुरू आइट्रेशन में 1 इज इक्वल्स टू, जो भी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आंसर है वो आ जाएगा। ऐसे बारी बारी 10 लूप्स चलेंगे और उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब है रिवर्स अ स्ट्रिंग। रिवर्स अ स्ट्रिंग में क्या होता है कि उसको स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, ये होता है। अच्छा, अब स्ट्रिंग जो है वो, जहाँ तक मुझे याद है, सी प्लस प्लस में तुम्हारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होता जहाँ तक मुझे याद है, तो इसलिए एस टी डी लगाते हैं यहाँ पे, एस टी डी कॉलम कॉलम, और फिर ये स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप आ गई यहाँ पे, और एस टी आर वेरिएबल का नाम है। जैसे यहाँ पे इंट डाटा टाइप है, टेबल नंबर वेरिएबल का नाम है, वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप और एस टी आर वेरिएबल का नाम। प्रिंट हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं, इनपुट कहाँ जा रहा है तुम्हारा, एस टी आर में जा रहा है। और अच्छा हाँ, एक चीज़ देख लो कि यहाँ पे शुरू में एस टी आर की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हुई, सिर्फ वेरिएबल इनिशिएट हुआ हुआ है, उस वेरिएबल के अंदर इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, अभी नल है, सी की ज़मान में नल है सिर्फ। सही है। अच्छा, अब रिवर्स करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, काउंट डाउन रिवर्स से चला रहे हैं हम लोग। इनिशियल वैल्यू आई की, लूप की आई की वैल्यू क्या रख रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ है -1, तब तक चलेगा जब तक कि वो 0 से अबव है, या 0 है, या 0 से अबव है, यानी कि जैसे वो माइनस में पहुंचेगा लूप रुक जाएगा, और हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू माइनस हो रही है। तो लेट्स, अगर कोई स्ट्रिंग है, हेलो लिया मैंने, हेलो की स्ट्रिंग 5 है, यानी लेंथ 5 है, तो कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा, बिकॉज -1, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और फिर जैसे ही -1 हो जाएगी फिर ये लूप रुक जाएगा। तो हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है कि वो प्रिंट कर रहा है इन रिवर्स एस टी आर, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जो भी करंट वैल्यू चल रही है, यानी कि इसकी लास्ट वैल्यू आ जाएगी, एंड देन उसकी सेकंड लास्ट, उसकी थर्ड लास्ट, एंड सो ऑन, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। रिटर्न 0 किया हुआ है, बिकॉज किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं बताऊंगा वैसे क्यों किया हुआ है बाद में, जब सेकंड लैब शुरू होगी, अभी ज़रूरत नहीं है बताने की। होमवर्क टास्क अगेन फालतू से, और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें एम्बिग्यूअस भी हैं क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। Draw a DFA for the language accepting strings with 0। अब स्टार्टिंग विद 0, एंडिंग विद 0, या तो फिर कहीं पे भी 0, या फिर एक दफ़ा 0 आ जाए तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगी। I'm assuming by the looks of it कि एक दफ़ा कहीं भी 0 आ जाए तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना एक भी 0 नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगी। उसका DFA बनाना है। सेकंड वाला अगेन एम्बिगुअस, एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स विद 0 एंड 1। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों होने चाहिए, 0 एंड 1 है, अगर है तो यस दोनों होने चाहिए, 0 भी होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए, अगर सिर्फ एक है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग विद 0, स्टार्टिंग विद 0, बहुत सिंपल। ओके, राइट कोड इन C++ for solving the following problems. Write program in C++ to show class state with its behaviors. क्लास स्टेट और बिहेवियर का क्या मतलब है?
अच्छा, इसको रन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, होम टास्क नाइस। मैंने 2 नहीं किया हुआ, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाले प्रॉबली नहीं किए हुए मैंने, तो खैर। To show class state with its behaviors। अच्छा, जो बिहेवियर वाली बात है वो प्रॉबली तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि उसका बिहेवियर क्या होता है, उसमें क्या होते हैं तुम्हारे पास इनिशियलाइजर्स यानी कि कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और फिर उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं, और फिर उसमें वो एक प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट होता है, फिर हिडन होता है, एंड सो ऑन। ऊप के कॉन्सेप्ट हैं उसमें, वो शो करवाने थे। Fazul is again using question 2 takes 4 inputs and processes them bypassing message only। Using question 2 यानी कि C++ प्रॉब्लम से बात कर रहा है। takes 4 inputs, एक फंक्शन बना लो जो 4 इनपुट्स ले रहा है और उसको किसी भी तरीके से प्रोसेस कर रहा है, सिंस उसमें बताया हुआ नहीं है कि कैसे प्रोसेस करना। कि लेट्स से मैं दे रहा हूँ इनपुट्स ए, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने पैरामीटर्स पास किए हुए हैं वो अगर ए है तो फिर मैंने कह दिया यस, वरना नो कर दिया, किसी भी तरीके से उसको प्रोसेस यानी कोई भी कंडीशन ला के उसको प्रोसेस करना। क्रिएट अ ट्रांजिशन टेबल फॉर अ गिवन स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम जहां तक मुझे याद है ये होती है डीएफए वाली, तो उसकी ट्रांजिशन टेबल बनानी है। ट्रांजिशन टेबल आई एम होपिंग याद हो क्या होती है कि लेफ्ट साइड पे उसके सारे स्टेट्स आते हैं, ऊपर इनपुट्स आते हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, हर कॉरेस्पॉन्डिंग बताते हैं कि Q0 पे अगर इनपुट दे तो वो कहाँ पे कौन से स्टेट पे जाएगा, एंड सो ऑन। अगर नहीं याद तो बता दो, मैं एक्सेल पे बना के दिखा दूंगा, वरना ट्रांजिशन फंक्शन भी ऑटोमेटा का ही पार्ट है। ठीक है, ये थी फजूल सी लैब 1। अब आ रही है नंबर लैब नंबर 2। इसमें थोड़े और C++ के फंडामेंटल्स बताए हुए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बताया हुआ है, पॉइंटर्स भी बताया हुआ है। क्लास पता है क्या होती है, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, और डेटा वेरिएबल्स यानी कि उस क्लास के वेरिएबल्स को डेटा मेंबर्स कहते हैं, और मेंबर फंक्शंस को भी यानी कि उस क्लास के फंक्शंस को भी डेटा मेंबर्स ही कहते हैं। Used to manipulate these variables, and together these data members and member functions define the properties and behavior of the objects in class। Mem अच्छा, डेटा मेंबर्स जो है वो सिर्फ वेरिएबल्स होता है, उस क्लास के वेरिएबल्स, और मेंबर फंक्शंस उस क्लास के फंक्शंस, जैसे जिन्हें मेथड कहता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल बताइए कि क्लास अगर कार है तो डेटा मेंबर क्या होंगे, यानी कि उसके वेरिएबल्स क्या होंगे, स्पीड लिमिट, माइलेज, और मेंबर फंक्शंस क्या होंगे, अप्लाइंग ब्रेक्स, इंक्रीज स्पीड, एंड सो ऑन। An object is an instance of class. No memory is allocated, but when it is initiated, memory is allocated। ठीक है, यानी कि जब क्लास डिफाइन होती है तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी एलोकेट होती है। इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पे आप कोड देख लो। C++ में क्लास कैसे बनाते हैं, पाइथन की तरह ही बनाते हैं, इसमें क्लास ही होता था आई थिंक पाइथन में भी। क्लास, क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे बताया हुआ है ये जो पब्लिक लिखा हुआ है इसके दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम लोग हर वेरिएबल के साथ पब्लिक वेरिएबल लिख सकते हैं, यानी कि लेट्स से कि यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे जो डबल लेंथ, डबल विड्थ और डबल हाइट लिखा हुआ है उसके साथ हर दफ़ा मैंने पब्लिक 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 लिखा हुआ है, तो ये डिफाइन करेगा सारे पब्लिक हैं। इसे इसी तरीके से प्राइवेट भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं। अगर सब कॉमन मेंबर्स की एक ही है तो मैं यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे पब्लिक किया हुआ है, तो ये सारे ऑटोमेटिकली पब्लिक मेंबर्स हो गए। और ये डबल क्या है, डबल जैसे कि पाइथन में फ्लोट है वैसे कि यहाँ पे डबल है। आई गेस यहाँ पे फ्लोट भी होता है, बस डिफरेंस नंबर ऑफ बिट्स असाइंड टू दीज वेरिएबल्स है। डबल जो है वो उसकी ज़्यादा रेंज होती है कंपेयर टू फ्लोट।
फंक्शंस यानी कि मेथड्स, यहाँ पे डाटा मेंबर्स हो गए, अब मेंबर फंक्शंस। फंक्शन कैसे डिफाइन करता है? फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं सी में, तुम्हें फंक्शन के साथ साथ जो फंक्शन के अंदर रिटर्न होगा उसकी डायरेक्ट टाइप तुम्हें शुरू में बतानी पड़ती है। यानी कि एक अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस ऑटोमेटा पढ़ा रहा हूँ, कंपाइलर पढ़ा रहा हूँ, कंपाइलर वाली सारी आदत हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ स्ट्रिंग, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा बिकॉज उसमें रिटर्न क्या हो रही है? स्ट्रिंग डाटा टाइप रिटर्न हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं डबल कर रहा हूँ यानी कि डेसिमल में कर रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे डबल लिखना पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ एंड देन इधर उधर वेरिएबल्स चेंज कर रहा हूँ, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो फिर उससे वॉइड लिखते हैं सिंस कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, नल रिटर्न होगा। तो जो भी डाटा टाइप रिटर्न हो रही है वो यहाँ पे लिखते हैं, देन फंक्शन का नाम आ जाता है, ब्रैकेट्स। अगर कोई इसमें पैरामीटर्स डाल रहा है तो पैरामीटर्स के नाम आ जाते हैं, और पैरामीटर्स के नाम अकॉर्डिंग टू वो भी बताने होता है कि पैरामीटर की डाटा टाइप क्या होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं दो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, इसमें अपना नाम देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो नाम की डाटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग और फिर कोई भी पैरामीटर का नाम एक्स वेरिएबल देना पड़ेगा, और फिर उसको नीचे में यूज़ कर सकता हूँ। श्योर आगे एग्जाम्पल आएगी इसकी। इसी तरीके से डबल वॉल्यूम का ही फंक्शन बना हुआ है, रिटर्न हो रहा है लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। और फिर यहाँ पे सिंस ये क्लास डिफाइन हुई थी, अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। कैसे बनाया ऑब्जेक्ट? मैंने बताया था कि जब भी वेरिएबल को इनिशिएट करने से पहले उसकी डाटा टाइप बताते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे लेंथ की डाटा टाइप क्या है, उसको इनिशिएट करने से पहले उससे पहले उसकी डाटा टाइप लिखी है, विथ को करने से पहले उसकी डाटा टाइप लिखी है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे रूम, अगर मैं रूम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, रूम इज द नेम ऑफ द क्लास, तो मुझे यहाँ पे रूम लिखना पड़ेगा एंड देन वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। इससे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। फिर मैंने रूम, माई रूम जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम था, उसकी लेंथ मैंने ये सेट कर दिया, विड्थ ये सेट कर दी, हाइट ये सेट कर दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं रूम का एरिया रिटर्न करवा रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न करने से पहले मुझे एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ा, यानी कि स्टार्ट इनिशिएट करना पड़ा। उसकी डाटा टाइप मैंने डबल रख ली बिकॉज इसमें रिटर्न क्या हो रहा था? यहाँ पे डबल हो रहा था, तो उसी वजह से मैंने डबल किया। फिर सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। एंड एल का मतलब एंड लाइन, प्रिंट न्यू लाइन एंड सो ऑन, न्यू लाइन प्रिंट हो जाती है। अब यहाँ पे वो बताया मैं जो मैं यहाँ पर चीज़ें बता चुका हूँ। यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट, since the variables are now private we cannot access them directly from main. There are specific types of something something. कोई आया है? अच्छा, कौन है? हाँ अच्छा, तीन टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता था। ये फ्रेंड कहाँ से आ गया? खैर देखते हैं। पब्लिक ये होता है कि हम लोग मेन फंक्शन से भी उसके वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया, डायरेक्टली हम लोगों ने उसके डाटा मेंबर्स को उनकी वैल्यूज चेंज कर दी विदाउट यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स या मेंबर फंक्शंस। ये पब्लिक थे, दैट्स वाई। अगर मैं इनको प्राइवेट बना देता और ये करने की कोशिश करता तो फिर एरर आ जाता, बिकॉज फिर मुझे, अगर मैंने प्राइवेट किया हुआ है तो फिर मैंने जो फंक्शंस बनाए मैं उसी उन्हीं की मदद से चेंज कर सकता हूँ, उसके अलावा चेंज नहीं कर सकता। सेटिंग डाटा मेंबर्स, अच्छा प्राइवेट में तो मैंने बता दिया। फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड देखते हैं। फ्रेंड 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 वही देख रहा हूँ ना मैं, फ्रेंड क्या है। You to find a string and starts and ends with p। फ्रेंड नहीं पता, ना ही लिखा हुआ इसमें। I'll let you know बाद में कभी, क्योंकि फ्रेंड मुझे सीरियसली मैं पहली दफ़ा नाम सुना है फ्रेंड का। प्रोटेक्टेड होता है लेकिन फ्रेंड नहीं सुना। मोस्ट प्रॉब्ली ये होता होगा कि चाइल्ड क्लासेस जो है वो चेंज कर सकते हैं और मेन से चेंज नहीं हो सकता।
हाँ ये सी प्लस प्लस है। नहीं समझ में आया कुछ। बताओ, तुम्हें समझ आ गया ना? मुझे भेज दो, और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो स्क्रीनशॉट जो भी। ठीक है। Zephyr is a private and protected. A friend function is declared by the class and is granting access. So friend functions are part of the class interface like methods. I have no idea क्या लिखा है, मैं बाद में देख लूंगा। अच्छा, C++ program to find automata to find a string starts and ends with B। C++ का ऐसा कोड बनाना है, कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें चेक करना है कि स्टार्ट और एंड हो रही हो विद बी। इसमें लंबे तरीके से क्या हुआ, तो मैं इस लंबे तरीके से बता देता हूँ इसमें क्या हुआ। क्या एक्चुअली ये लैब है। हाँ ये लैब है। सही है। लैब में क्या किया हुआ कि ओके, रैंड है तुम्हारा रैंडम के लिए। यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करता है। यहाँ पे 1 से लेके 15 तक कोई भी जनरेट होगा, मतलब जनरेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेंज होगी 1 से लेके 15 तक। तो ये जो मैक्सी की वैल्यू होगी वो कोई भी रैंडमली जनरेट होगी बिटवीन 1 से 15 तक। क्या? हाँ लेकिन पता नहीं है ना तुम्हें कितनी स्ट्रेंथ कितनी लंबी हो। अच्छा एक्चुअली उसके बगैर भी हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि वो लंबी इतनी की हुई है। हाँ हाँ पॉइंट। और इसी भी स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से भी आ जाएगा। अच्छा, कैरेक्टर ए वर्ड मल्टीप्लाई। अच्छा इसमें वो कह रहा है कि लूप चल रहा है। लेट्स से जो है वो जो मैक्सी की वैल्यू है वो रैंडमली असाइन हो गई 30। तो तब लूप तब तक चलेगा जब तक कि एक्स की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 13। जैसे ही 13 से ऊपर पहुंचेगी तो वो खत्म हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर क्या है बाय द वे? कैरेक्टर एक और डाटा टाइप है जस्ट लाइक स्ट्रिंग, लेकिन इट्स इन द नेम, कैरेक्टर है। तो फिर एक ही लेंथ की स्ट्रिंग होती है कैरेक्टर, मल्टीपल लेंथ्स की नहीं होती। यानी कि सिर्फ एक ही लेटर आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, दो नहीं आ सकता, तीन नहीं आ सकता, मल्टीपल नहीं आ सकता। सही है। अच्छा अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो उसके थ्रू जो वो कौन से होते थे आईसीटी में जो पढ़े थे, कोड्स होते थे ना, जो हर कीबोर्ड की वैल्यू की एक एसोसिएटेड गिवन वैल्यू होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है और फिर उससे लेटर रिप्रेजेंट होता है। क्या होता था वो? एक यूनिकोड होता था और एक और होता था एस्की। एस्की, याद आ गया। हम्म। तो यहाँ पे एस की वैल्यू जनरेट हो रही है, या तो ए होगा या तो बी होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, तो मॉड्यूलस 2 लिखा हुआ। तो वर्ड की वैल्यू तो ए होगी या तो बी हो जाएगी। और फिर वो चेक कर रहा है कि अगर पहला कैरेक्टर है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कब होगी जब वो पहला कैरेक्टर पहला चेक कर रहा होगा, राइट? अगर पहला कैरेक्टर बी है तो फिर फ्लैग की वैल्यू प्लस कर देगा। दैट्स इट। और फिर ये तब तक चलते रहेगा जब तक एंड पे नहीं पहुंचता। और फिर ये कंडीशन चेक होगी कि अगर लास्ट कैरेक्टर यानी कि एक्स की वैल्यू फाइनल फाइनल वैल्यू है, यानी कि फाइनल कैरेक्टर चल रहा है, और फिर अगर बी हुआ है यानी कि आखिरी कैरेक्टर बी है, तो फिर एक और प्लस हो जाए, फ्लैग की वैल्यू एक और प्लस हो जाए। और फिर फाइनल चेक हो रही है कि अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी कि फ्लैग की वैल्यू 2 है, तो फिर लिखा हुआ आ रहा है कि सेटिस्फाइज द कंडीशन, एल्स इट डजंट सेटिस्फाई द कंडीशन। सही। अच्छा अब ये एक आ गया तुम्हारे पास पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स एक कॉन्सेप्ट है, सी में होते हैं तुम्हारे पॉइंटर्स। सही। अच्छा पॉइंटर्स होते हैं तुम्हारे, मुझे टाइप मैं देखूंगा, मुझे याद नहीं है यार ये क्या होता है। अभी क्लास पर आ जाओ, क्लास का नाम ये रहा, इसमें उसके मेंबर फंक्शंस यानी कि वेरिएबल्स ये रहा। सही। और इनकी डाटा टाइप क्या है? स्टेट है। यहाँ पे क्लास डिफाइन हुई हुई है किसी भी तरीके से, और क्लास के अंदर तुम्हारे पास उसके, मैं नाम भूल गया, टर्म्स भूल गया मैं। क्लास के अंदर वेरिएबल्स को क्या बोलते थे?
एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स बोलते थे, क्या बोलते थे? क्लास के एट्रीब्यूट्स। क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या है? क्या चीज? क्लास के एट्रीब्यूट्स। तो क्लास के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे स्ट्रिंग नेम दिया हुआ है, एक नेम हो गया, बुलियन डाटा टाइप है, वेरिएबल है फाइनल, और उसकी वैल्यू शुरू में 0 दी हुई है, बाय डिफॉल्ट 0 दी हुई है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें इस फाइनल इनिशियली 0 होगी। और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्ट्रक्ट, मुझे नहीं पता ये स्ट्रक्ट क्या था, मैं भूल गया, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि ए इनपुट, ये पॉइंटर, पॉइंटर डिफाइन करता है, मैं बताऊंगा पॉइंटर क्या होता है। अभी शुरू में ए इनपुट पे नल है, कुछ भी नहीं है, बी इनपुट पे भी नल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टेट डिफाइन हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये 5 इस क्लास के अंदर, 5 6 5 6 हैं, 1 2 3 6 6 इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और इनकी डाटा टाइप कौन सी है? स्टेट, यानी कि जो ऊपर क्लास डिफाइन की थी, यानी कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट ये 6 बन गए। अब यहाँ पे पब्लिक एक फंक्शन बनाया हुआ है, सही। पब्लिक फंक्शन के अंदर ये फंक्शन जो है, बाय द वे ये वो है, कंस्ट्रक्टर है, यानी कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें ये पहले, सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा, जो इनिशियलाइजर होता था, कंस्ट्रक्टर होता था, इनिट वाली चीज पाइथन में। Q1 का नाम Q1 दिया हुआ है, एंड सो ऑन, हर स्टेट का नाम अकॉर्डिंगली उसको दिया हुआ है, असाइन किया हुआ है। हम लोगों ने बताया हुआ कि Q4 फाइनल स्टेट है। अब हम लोग ने किया हुआ क्या है कि डिजाइन इन NFA टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट हैविंग B एट द स्टार्टिंग एंड ABA एट द एंड, यानी स्टार्टिंग में B हो और एंडिंग विद क्या हो? ABA हो। तो हम लोग ने पहले इसका DFA बनाया, DFA बना के हम लोग उसको कोड कर रहे हैं, उस DFA रिप्रेजेंटेशन को कोड में बदल रहा हूँ, सही है। तो 6 स्टेट्स थे, हम लोग ने DFA में देखा, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन 6 स्टेट्स बनी थी हमारी, ओके। उसमें 4 जो है फाइनल स्टेट था हमारा, तो इसलिए 4 का क्या कर दिया हम लोगों ने, कहा है 4 Q4 इस फाइनल को हम लोग ने 1 से डेफिनेट कर दिया, यानी कि जिसकी एट्रीब्यूट 0 है वो फाइनल नहीं है, और जिसका एट्रीब्यूट इस फाइनल का 1 है तो वो फाइनल स्टेट बन जाएगा, हमें सिर्फ रिकग्नाइज करने के लिए कि वो फाइनल स्टेट है। अब Q1 पे अगर B इनपुट दे रहे हैं तो वो पॉइंटर किससे कनेक्ट हुआ हुआ है? एंड का साइन है, और ये Q2 से, यानी कि जब मैं Q1 डॉट बी इनपुट की वैल्यू देखूंगा तो मेरे पास रिटर्न क्या होगा? Q2 का ऑब्जेक्ट इटसेल्फ रिटर्न होगा, क्योंकि वो उस पर पॉइंट कर रहा है। जब मैं B इनपुट दूंगा तो वो Q2 पे जा रहा था अकॉर्डिंग टू माई DFA, तो इसलिए हम लोगों ने Q1 के B इनपुट पे क्या दिया हुआ है? Q1 के B इनपुट पे क्या दिया हुआ है? पॉइंट, Q2 का पॉइंटर है, यानी कि अगर मैं प्रिंट करूंगा ऐसे Q1 डॉट बी इनपुट, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा? Q2 ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा इटसेल्फ। Q1 पे A इनपुट पे मैंने कौन से पॉइंटर पे कनेक्ट किया हुआ है? Q6 पे, ठीक है। तो अगर Q1 डॉट ए इनपुट का मैं प्रिंट करूंगा तो Q6 का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, सही। ऐसे अकॉर्डिंगली तुमने, आई एम होपिंग कि तुम लोग को याद, थोड़ा तो याद होगा वो जो DFA में होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते थे, ए दिया तो Q1 पे चले गया, B दिया तो Q2 पे चले गया, एंड सो ऑन, ओके। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कोडिंग की है, ठीक है। रिटर्न्स विद, अच्छा ये उसी का पार्ट है, वो ये चेक कर रहा है कि वो फाइनल स्टेट में है या नहीं। वो कोई भी तुमने इनपुट दिया, और फिर वो इनपुट चेक करेगा कि बारी बारी इसमें रन करके कि एंडिंग स्टेट फाइनल स्टेट पे आ रही है, यानी Q4 पे आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है कि, यानी कि वो एक्सेप्ट हो रही है स्ट्रिंग, वरना रिजेक्ट हो रही है स्ट्रिंग, जैसे कि हमारे DFA में होता था। बहुत फालतू फालतू चीज़ें, इसलिए मैं जल्दी लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे सिंपली इसको फंक्शन को कॉल किया हुआ है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वगैरह वगैरह, इफ एक्सेप्टेड वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि DFA को सिंप्लीफाई करने का तरीका। Q5 से Q6 पे जा रहा है, Q6 से Q7 पे जा रहा है, R1 से वो Q6 पे जा रहा है, R2 से वो Q7 पे जा रहा है। तो R1 और R2
तुमने बीच का स्टेट एलिमिनेट कर दिया और इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, तो ये बन गया। अगर ऐसे है, याद है क्या था, अगर ऐसे है तो ये सिंस लूप चल रहा है कितनी दफ़ा बीच में आ सकते हैं, तो R1 R2 का क्लीन क्लोजर जो भी बोलते थे सिर्फ स्टार, एंड देन R3, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, 3 R1 से हम लोग सॉरी Q5 से Q7 पे जा सकते हैं, Q5 से Q8 पे जा सकते हैं, सो ऑन। अगर Q5 से Q7 पे जाने का देखें तो R1 R2 स्टार और R3, बहुत सिंपल है ये भी, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल पाथ्स आ रहे हैं सेम स्टेट तक जाने से, यानी R5 से भी यहाँ पे जा सकते हैं, R4 से भी यहाँ पे जा सकते हैं, सो ऑन, तो फिर यहाँ पे बीच में प्लस 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 लगा दिया, ठीक है। ये और वाली कंडीशन है कि R1 से भी यहाँ पे चल जाएंगे, R2 से भी यहाँ पे चल जाएंगे, सो ऑन। इसके टास्क में अभी ख़त्म हो गए, तो मैं ज़रा बुला रहा हूँ महबा को। कहाँ था मैं? उसकी अब जो हम लोगों ने लैब 1 में DFA बनाया था उसकी टेबल बनानी है, ट्रांजिशन टेबल बनानी है, इन सब में ये ट्रांजिशन टेबल बनानी है, दैट्स इट। For the given automata, use state elimination algorithms to minimize the state until you get only initial and final states. इसमें सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन निकालनी है इसमें यूजिंग एलिमिनेशन करके, वो ऑटोमेटा वाली चीज़ है, या बिलीव GFLAP में ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, इससे फिर रेगुलर एक्सप्रेशन भी निकालनी है इसे। कंस्ट्रक्ट DFA टेबल, इसकी DFA टेबल बनानी है, यानी कि कौन सी टेबल होती थी, ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल बनानी है और बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करना है। बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है बताओ, बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? बिहेवियर का एक्सट्रैक्ट करने का ये मतलब है कि तुम्हें बताना है वो वर्डिंग में कि ये ऑटोमेटा या ये DFA एक्सेप्ट क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो वो वर्डिंग से बताना, वो बिहेवियर हो गया उसका, ये वो, और इवन दो आर ई से भी उसका बिहेवियर निकल जाएगा, लेकिन जो बिहेवियर बोला है तो मैं वर्डिंग में लिखूंगा कि ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट ए एंड सो ऑन, इसके जो भी इक्विवेलेंट वो बन रहा है तुम्हारा। कन्वर्ट NFA टू DFA एंड एक्सट्रैक्ट द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग। NFA टू DFA कन्वर्ट करना है जो कि GFLAP ऑटोमेटिकली कर देता है, और फिर उसका बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करना है। इन रेगुलर एक्सप्रेशंस का JFLAP पे ऑटोमेटा बनाना है, एंड देन उनको टेस्ट भी करना है कि एक्सेप्ट हो रही है नहीं हो रही। Write a C++ program for having class book with some data members and member functions. एक क्लास बुक की क्लास बनानी है, उसमें सम डाटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स हो, जैसे कि क्या, बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, प्राइस एंड सो ऑन, और उसके मेंबर फंक्शंस क्या हो कि लेट्स से कि गेट बुक नेम, प्रिंट बुक नेम एंड सो ऑन। ये थी तुम्हारी लैब 1 एंड 2 कंपाइलर की बड़ी फालतू सी, जहाँ ChatGPT जो भी किया था मैं पढ़ता हूँ।